Non-ideal solutions is divided into two parts. Yesterday we learned about the ideal and non-ideal solutions. Today we are going to learn about the types of non-ideal solutions, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो भाग में बांटा गया है। पहला नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पहला वो जो निगेटिव डेविएशन दिखलाता है रॉल्स लॉ से, और दूसरा वो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखलाता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो वाइपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल वाइपर प्रेशर होगा या हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वाइपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यूज से कहीं ज़्यादा होगा। तो उस तरह की जो सॉल्यूशन होगी उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं विद पॉजिटिव डेविएशन। जैसे हम लोग देखते हैं द सॉल्यूशन हुज पार्शियल वाइपर प्रेशर इज मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम रॉल्स लॉ, वह सॉल्यूशन जिसकी पार्शियल वाइपर प्रेशर रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी, उस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सोल्यूट सोल्वेंट, जो कि FAB से इंडिकेट करते हैं, इज मोर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सोल्वेंट सोल्वेंट मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस। इस तरह की सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखलाती है उसमें सोल्यूट सोल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो कहीं ज़्यादा होती है सोल्यूट सोल्यूट से और मॉलिक्यूल से और सोल्वेंट सोल्वेंट मॉलिक्यूल से, है ना। फॉर सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं चाय A यहाँ पे 0 है और यहाँ पे चाय A बराबर यहाँ पे 1 है, तो मोल फ्रैक्शन A की इधर बढ़ रही है। तो A की इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो इसका जो है पार्शियल वाइपर प्रेशर इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह की सॉल्यूशन में जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन दिखलाएगी, यहाँ पे जो इसकी पार्शियल वाइपर प्रेशर होगी वो इस कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं ज़्यादा होगी और ये लाइन होगा इसका, है ना, ये लाइन होगा। फिर इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चाय B बराबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे चाय B बराबर अगर यहाँ पे 1 है ना, तो इधर चाय B की जो है कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इधर चाय B की जो पार्शियल वाइपर प्रेशर वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो उसे हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन में ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होगा चाय B की वो एक्चुअल में जो वाइपर प्रेशर होगी वो ये होगी, और ये जो डॉटेड लाइन में दिखलाया गया ये कैलकुलेटेड वैल्यू है रॉल्स लॉ से, है ना। तो जो ये होगी चाय B, है ना, ये ज़्यादा होगी, ये पार्शियल प्रेशर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे PB ग्रेटर दैन PB नॉट चाय B, और ये जो है PA ग्रेटर दैन PA नॉट चाय A, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो अगर इसको मैच करेंगे हम लोग AB को मैच करेंगे, यहाँ पे PB नॉट है, यहाँ पे PA नॉट है, जब इसको मैच करेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो वाइपर प्रेशर होगी ये जो वाइपर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, ये जो जा रही है डॉटेड लाइन में, ये दोनों के वाइपर प्रेशर का सम होगा रॉल्स लॉ से PA प्लस PB, है ना। लेकिन जो एक्चुअल होगी जो वाइपर प्रेशर वो ये होगी, ये लाइन, है ना। तो ये क्या होगी PA प्लस PB जो कि ग्रेटर देन होगी PA नॉट चाय A प्लस PB नॉट चाय B से, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं फॉर सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, इस तरह की सॉल्यूशन जहाँ पॉजिटिव डेविएशन होती है, जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी यानी जो हीट चेंज होगा दो लिक्विड को मिक्स करने पे वो क्या होगी 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। यानी कि पॉजिटिव का मतलब होगा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि डिसोल्यूशन से इंडोथर्मिक एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड। डिसोल्यूशन का होगी यहाँ पे इंडोथर्मिक होगी और हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। इंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जो होगी, जो वॉल्यूम होगी जो मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में जो चेंजिंग आएगी वो भी 0 से ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगी यहाँ पे मिक्स करने के बाद। PA जो प्रेशर होगी वो क्या होगी यहाँ पे PA नॉट चाय से ज़्यादा होगी,
जो कैलकुलेटेड वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा होगी और पार्शियल वेपर प्रेशर बी की जो होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू से पी बी नॉट चाहे बी से ज़्यादा होगी। एफ ए बी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी सोल्यूट सोलवेंट के बीच में, है ना, वो क्या होगी, ए सोल्यूट सोलवेंट से कम होगी अट्रैक्टिव फोर्स। इसी तरह से सोल्यूट सोलवेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कम होगी सोल्यूट के मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स से। इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एसीटोन है, इथेनॉल है, वाटर है और मिथेनॉल है, ये सब ये एग्जांपल है वो सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव डेविएशन दिखलाती है रॉल्स लॉ से। दूसरा हम लोग देख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिसमें निगेटिव डेविएशन आती है रॉल्स लॉ से। निगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि यहाँ जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी वो रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिस सॉल्यूशन शोज लोअर पार्शियल वेपर प्रेशर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन दिखला रही है उसकी पार्शियल वेपर प्रेशर्स रॉल्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग निगेटिव डेविएशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन। हम लोग दिख रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप हैज़ हायर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सोलवेंट एंड सोल्यूट। जो सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो सॉल्यूशन जिसमें निगेटिव डेविएशन होगा उसकी ज़्यादा होगी देन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल से, सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल से। फॉर सॉल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन वह सॉल्यूशन जिसमें निगेटिव डेविएशन आती है द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जो हीट में चेंजिंग आएगी मिक्स करने पे वो क्या होगी, जीरो से कम होगी। मतलब यहाँ पे निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब यहाँ पे हीट बाहर जाएगी, है ना। तो प्रोसेस जो होगा वो डिसोल्यूशन का क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। जब हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हीट बाहर रिलीज होगी। जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी, जो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग होगी, जो वॉल्यूम मिक्स करने पे जो बनेगी वो क्या होगी, जीरो से कम होगी। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगी मिक्सिंग करने पे। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी, है ना, वो पार्शियल वेपर प्रेशर्स रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी। और जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे चाय ए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बराबर 0 है, चाय बी बराबर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इधर चाय ए मतलब ए की कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज़ कर रही है, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे इसकी जो प्रेशर है वो प्रेशर का होगी इंक्रीज़ करती हुई चली जाएगी, है ना। और सॉरी यहाँ डॉटेड लाइन में लेना चाहिए था, ओके, डजंट मैटर। तो इस तरह से क्या होगी, इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। लेकिन जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगी, इसकी एक्चुअल पार्शियल वेपर प्रेशर वो रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगी और उसकी लाइन जो है वो इसके नीचे से रन करेगी, उसके नीचे से रन करेगी, है ना। तो ये होगा पी ए लेस ग्रेटर देन पी ए नॉट चाय ए, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे चाय बी है, यहाँ पे चाय बी की कंसंट्रेशन अगर 0 है और यहाँ पे इधर इंक्रीज़ कर रही है चाय बी की कंसंट्रेशन, तो चाय बी यहाँ पे आकर के 1 हो जाएगी। तो इधर जो है इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगी, ये रॉल्स लॉ के हिसाब से डॉटेड लाइन में है ना। इधर वेपर प्रेशर इसकी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इसके नीचे से रन करेगी, रॉल्स लॉ के नीचे से, है ना। जो ग्राफ रॉल्स लॉ से क्या आया है उसके नीचे से रन करेगी। तो ये जो पी बी होगी वो क्या होगी, लेस ग्रेटर देन पी बी नॉट चाय बी। और यहाँ जो आएगा ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है रॉल्स लॉ का, जो दोनों प्रेशर का सम होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल प्रेशर आएगी वो इसके नीचे से रन करेगी और ये लाइन ये होगी। तो ये हो गई तुम्हारा पी ए प्लस पी बी, जो कि लेस ग्रेटर देन होगी पी ए नॉट चाय ए प्लस पी बी नॉट चाय बी से।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो FAB, जो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वो सोलवेंट और सोलवेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी, और इस सोल्यूट सोलवेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो सोल्यूट मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होगी। इसका एग्जांपल है एसीटोन, एनिलीन, वाटर, नाइट्रिक एसिड। तीसरा एग्जांपल है वाटर HCl, इसका मिक्सर वाटर HCl का, और चौथा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म बेंजीन का मिक्सर। अब जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस देख रहा है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग दो तरह के देखे हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो हम लोग देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरा देख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उनके टाइप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला यहाँ जो डिफरेंस है आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन क्या करती है, ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या करती है, हर एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करती है, यानी उसको मानती है ना। जबकि पॉजिटिव डिविएशन में नहीं मानती है, डू नॉट ओबे, रॉल्स लॉ को नहीं ओबे करती है, नहीं मानती है, और निगेटिव डेविएशन भी नहीं मानती है। वो सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन दिखलाती है वो भी नहीं मानती है। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जो मिक्सिंग करेंगे, तो जब सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो हीट में जो चेंजिंग आती है वो 0 के बराबर होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि वह सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है वहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, मतलब 0 से ज़्यादा होती है, यहाँ पे इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जबकि वो निगेटिव डेविएशन जो दिखलाती है वहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो निगेटिव होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पे दिखलाता है। फिर वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। जो वॉल्यूम मिक्सिंग पे जो चेंजिंग आती है वो आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पे 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जबकि यहाँ पे जो मिक्सिंग है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग है वो 0 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या होगी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, 0 से ज़्यादा का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, है ना। जबकि यहाँ पे क्या होगा वो सॉल्यूशन जिसमें निगेटिव डेविएशन है वहाँ पे क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, है ना, मतलब 0 से कम होगी, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज करेगी। फिर हम लोग जो इंटरेक्टिव फोर्स देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो सोल्वेंट के लगभग बराबर होती है और सोल्यूट मॉलिक्यूल के भी लगभग बराबर होती है। जो इंटरेक्टिव फोर्स है सोल्यूट सोलवेंट के बीच में वो सोल्वेंट और सोल्यूट के इंटरेक्टिव फोर्स के लगभग बराबर होती है। जबकि यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है सोल्यूट सोलवेंट के बीच में वो सोलवेंट से ज़्यादा होती है और सोल्यूट मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा होती है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। जबकि निगेटिव डेविएशन के अंदर जो इंटरेक्टिव फोर्स है सोल्यूट सोलवेंट के बीच में वो सोलवेंट से ज़्यादा होती है और सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो पार्शियल वेपर प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन की वो रॉल्स लॉ को फॉलो करती है, इसलिए ये PA0 चाहे के बराबर होगी, है ना, हर एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, और PB = PB0 चाहे B के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन जो दिखला रही है वहाँ पे क्या होगी, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी A कंपोनेंट की वो हमेशा क्या होगी PA0 चाहे से ज़्यादा होगी, और PB जो होगी वो PB0 चाहे B से ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो निगेटिव डेविएशन दिखलाती है रॉल्स लॉ से, वहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी A कंपोनेंट की वो क्या होगी, कम होगी PA0 चाहे A से, और PB जो होगी पार्शियल वेपर प्रेशर B कंपोनेंट वो क्या होगी PB0 चाहे B से कम होगी, है ना। और ये एग्जांपल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का, एग्जांपल है बेंजीन टोलून। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखलाती है रॉल्स लॉ से उसका एग्जांपल है एसीटोन, इथेनॉल। और
वो सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशंस जो निगेटिव डेविएशन दिखलाती है रॉल्स लॉ से, उसका एग्जांपल है एसीटोन एंड एनिलीन। नेक्स्ट डे वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions having non-volatile solute, that is a colligative properties. Thank you.